ग्रुप के लिए सारे जो दोस्त हैं इमरान थे वो आपस में बातचीत कर रहे थे। तो हमने ये सोचा और मसला समझा कि हम ईद के मौके पे एक गेट टुगेदर कर लें और हमें कम अज़ कम वॉइस से कंटेक्ट के अलावा हमारा आई कंटेक्ट भी हो जाए और हमें एक दूसरे को समझने में और एक दूसरे को साथ लेकर चलने में हमें आसानी हो। तो इस सिलसिले में मैं सबसे पहले ये चाहूँगा कि जितने हम मेहमान बैठे हैं कुछ को तो हम जान चुके और बाकी जो रह गए हैं उनसे भी हमारी बातचीत हो जाए। तो मैं सबसे पहले आज की इस मीटिंग के हवाले से जो हमारे मोहतरम शकील साहब जो हैं वो हमारी इस मीटिंग के हमारे खसूसी हैं और सरदार शौकत हुसैन गौर साहब आज की मीटिंग की सदारत जो है वो करेंगे। तो मैं सबसे पहले एक लाइन से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप बारी बारी अपना नाम कि आप कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं, जगह का नाम और आप क्या एक्टिविटी कर रहे हैं और क्या आपके अगले प्लान हैं। बस एक मिनट में आधा मिनट में ये 2-3 हमें तारुफ ताकि हमें जो है ना वो फेस टू फेस हमें आप याद भी रहें और एक दूसरे के नाम से भी वाकिफ हो जाएं। तो सबसे पहले मैं अपना तारुफ कराता हूँ कि मेरा नाम सूबेदार रिटायर्ड मोहम्मद मंशा खान है और मेरा ताल्लुक पतन शेर खान तहसील इमाम जिला से है और 30 साल तकरीबन मैंने आर्मी में सर्विस की है। तो उसके बाद आकर मैंने थोड़ा बहुत वो हमारे गौर साहब हैं और अमीन साहब हैं तो इनकी जो है ना वो मार्फत से मैंने किचन गार्डन जो है ना बड़ा सा काम शुरू किया है। तो अभी काबिल कश्मीर ने हमें और हौसला अफजाई दी है तो इंशाल्लाह हम आगे बढ़ेंगे ऊपर तकलीफ। तो बहुत बहुत शुक्रिया यार। तो मैं नाम बाकी जो ये शकील अहमद मेरा नाम है। गाजियाबाद से मैं ह्यूमन अपील पाकिस्तान में एज ए आर्टिकल काम करता हूँ। एज ए ट्रेनर में पाकिस्तान में और आज़ाद कश्मीर साइड में मैं ट्रेनिंग टेक्निकल सपोर्ट मुहैया करता हूँ हनीबीज के हवाले से। बाकी सारा हमारा कश्मीर मेरा नाम है पूर्णा मारा तहसील जो से मेरा ताल्लुक है एग्रीकल्चर और लाइफस्टाइल के स्नैक के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ ज़्यादा अच्छा सही सही अब्दुल हफीज़ असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर जिसमें सदमती बिलोंग टू पतन शेर खान तहसील जिला सदमती। तो तकरीबन 2007-8 से जो है ना इससे वाबस्ता हूँ। सब्जियात बागात और इस तरह और ये शोकत साहब अमीर साहब इनकी मामलों से चलता रहा और मैंने बाग भी लगाया हुआ तकरीबन 50 के करीब मैंने लगाए हुए मौसमी और अमरूद के फल खा रहा हूँ और जैतून का भी फल आ रहा है। तो बाकी सब्जियात में आगे पीछे काम कर रहा हूँ लेकिन इस जैसे ग्रुप की बड़ी दरमिया ख्वाहिश थी वो पूरी हुई है क्योंकि इस चीज़ की जस्तजू करता है जिसका वो बंदे का होता है कि शौक है वो चीज़ मिले तो वो प्लेटफॉर्म यहाँ मुझे मैसर आया। तो सब हजरात का बहुत शुक्रिया मेहरबानी। उनसे मेरा तल्लुक है जैसा कि शायद आपने सुना होगा 10-15 साल सऊदीया में रहा हूँ। तो अभी ये हद तक तो ये काम वगैरह कर रहे हैं हम तो तमीर कश्मीर के साथ हमारे जो जुड़े हैं तो उससे कुछ जदीद अगर प्रोग्राम की जिस तरह सेटिंग बनी थी इसको शुरू करेंगे तो बाकी छोटे लेवल पे हम अभी काम कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सरदार कलीम भाग से तल्लक है जो शिजाबाद के नज़दीक है रावली कोट से। आज के हवाले से आप जनाब ने फरमाया कि तारुफ ही हो जाए या पूरा बायोडाटा जो कोई कहना चाहते हैं वो होता क्या है की तारुफ वो बाद में। तो मैंने तो पूरी उम्र सर्विस ही की है 10-11 साल फॉरन में भी रहा हूँ और यहाँ पर पूरी सन 1968 से काम शुरू किया था। तो ये कोरोना के दौर तक तकरीबन मैं नौकरी पेशा में रहा। इस कोरोना की छुट्टियों के दौरान से मेरा भी अभी मैं इसमें ज़राअत के शुरू में एक स्टूडेंट ही हूँ अभी सीख रहा हूँ के साथ।
तो बहरहाल उम्र के आखिरी हिस्से में मैं चाहता हूँ मेरी ख्वाहिश है कि आप लोग कुछ आप लोग लगाएं खाएँ और मैं शुद्ध मोहम्मद कोट गाजियाबाद से कल लगे बाकी ज़्यादा टाइम हमने बाहर ही गुजारा है सऊदी अरब में। अभी थोड़ा टाइम हुआ है किचन गार्डनिंग वगैरह हम करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अबू जावेद था। सन 2001 से मैं नारस्ती के साथ वाबस्ता है। मैं हमारी जो लोकल स्टोर साहब उसका निशात हूँ। तो आपके उस ग्रुप में यासर जावेद जो मेरा बच्चा है वो आपके ग्रुप में किसान काउंसिल के मजदूर साहब मेरे चाचा हैं। तो हमारी भी एक ख्वाहिश थी मेरे बेटे की भी आप इस प्रोग्राम में जानेंगे और इसे लेके आगे चलें। तो आपके साथ हम बैठ के बड़ी खुशी मैं आया था अपने मोहम्मद के साथ जो सिलसिले में तो वो कहने लगे रोटी में तो आया हूँ। बड़ी खुशी हुई देख के। तो यही कहूँगा कि जितने में आप अपने साथ नौजवानों को जोड़ सकते हैं बड़ी अच्छी बात है। मोहम्मद जावेद कभी तो किसी पीछे से रिटायर हुए। आपकी जिम्मेदारी से बचपन से शौक था बस आपको के लिए थोड़ा थोड़ा काम कर रहा हूँ। अभी दूसरा चलिए सामने से कल्याणी स्टूडेंट वो सीख रहा है। आप लोग किसी महीने बैठे हुए हैं उनके सामने तो लड़के चाहिए मैं देखो डॉक्टर मोहम्मद लतीफ़ कश्मीर की जो बॉडी है ज़ाहिर है कोई भी तंजीम हो या तहरीक हो इसके लिए जब तक कोई एक बॉडी नहीं होगी या कोई अपने अंदर तंजीम फर्ज नहीं होगी लोगों को कोई जिम्मेदारियाँ नहीं दी जाएंगी तो उस तरह से काम चलाना मुश्किल होता है। तो इसके लिए पहले तो हमारा कॉलेज जो है वो पुरानी था तो हम उस तरीके से जो है वो बॉडी तश्कील नहीं दे सके। तो उसके लिए हमने मजलिस शुरा काम करके तो हमने सदर का इंतखाब किया था। तो सदर के इंतखाब के बाद हमने एक 3-4 रुकनी जो है वो कमेटी बनाई थी जिसके तहत उनकी नाम खा रहे थे अपने सामने कश्मीर का। तो अब हमारी कोई 2-3 दिन पहले मीटिंग हुई थी तो उसमें हमने ये तरतीब बनाई कि जब तक हमारा पूरा बॉडी या ढांचा नहीं बन जाता इस तरीके का या इससे तकलीफ कश्मीर का तो उसके लिए वक्ती तौर पर जो है वो ऑर्गेनाइजर और जनरल सेक्रेटरी और सीनियर नायब सदर ये 3 जो जिम्मेदारियाँ हैं ये हम आप भी समझेंगे। सदर साहब जो टीम है वो 2-3 लोग हम उनको नंबर करके तो ये इस तरह हम कोई अपना काम जो है वो आगे बढ़ा सकें। तो इसके लिए मुझे जो है जो हमने तजवीज़ दी है वो ऑर्गेनाइज़र के लिए जनाब मोहतरम मंजूर हसन साहब हैं। तो ये हम हमारी तरफ से ऑर्गेनाइज़र नामजद हैं। तो आपकी तारीफ या आप में से कोई अगर इस मुद्दे के लिए कोई जिम्मेदारियाँ आपने निभा सकता है तो वो बता दें। तो हमारी तरफ से ये मंजूर हसन साहब जो हैं ये ऑर्गेनाइज़र हैं। तो इस बारे में आप अपनी राय देने के लिए ठीक है कि आपको बेहतर ठीक है सही है। बहुत शुक्रिया जनाब। तो इसी तरह जनरल सेक्रेटरी के लिए हमारी जो कमेटी है इन्होंने मुझे नामजद किया है तो इस पर भी अपनी राय दे दें। बहुत शुक्रिया जनाब। तो सीनियर नायब सदर के लिए मोहतरम अलमास हनीफ साहब ये ड्यूटियाँ सर अंजाम देंगे। ठीक है तो इनके लिए आपकी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। तो मैं सदर मोहतरम नाब सरदार फजल साहब से बात करूँगा कि वो इस मीटिंग की जो सारे जो हमने बातचीत की है इसको वो
आज मैं डिस्ट्रिक्ट में था और उससे लेके क्या करना है, हालांकि वो मुझसे बहुत सीनियर हैं और ये बनाया, ये सारा कुछ उन्हीं का किया धरा है, तो फिर भी वो ये यूँ समझने की डिसिप्लिन है। और इस डिसिप्लिन में मैं आपसे गुजारिश करूँ कि जब खान साहब बाबा जो थे वो असेंबली मेंबर होते थे, हमारे 15-20 साल वो महाराजे की गवर्नमेंट में वो असेंबली मेंबर रहे। जब उन्होंने गाजी सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान का इंतखाब किया कि भाई मैं वहाँ सर्वाइव नहीं कर सकता या वहाँ कुछ इस तरह के हालात है, तो उन्होंने मजमे में पलंदरी में एक इजलास था, तो उसमें उन्होंने सिर्फ एक कुर्सी दी, साल या 28 साल, और वो बाबा उस उम्र का बड़ा आदमी था, वो नीचे बैठ गया और लोगों ने कहा कि सरदार साहब आपने बड़ी ज्यादती, अपने खान साहब आपने तो बड़ी ज्यादती की, इस लड़के को बैठा दिया कुर्सी पे और आप खुद नीचे बैठ गए। तो उन्होंने कहा कि जिस कौम में डिसिप्लिन नहीं है, ये बात करनी थी, वो यही था। मैंने उस दिन आपसे गुजारिश की थी 2 लीडर हो जाए तो वो कौम बचती नहीं, वो मर जाती। तो हमने डिसिप्लिन का मुजाहरा करना है, बुनियादी तौर पर जो हमने यहाँ बात करनी थी वो यही था। मैंने उस दिन आपसे गुजारिश की थी कि हर बंदा कागज़ पेंसिल लेके आए और जो बातें आपके दिमाग से स्किप हो जाएंगी वो आप जब लिखेंगे तो आपको याद रहेंगी। तो ये सारी बातें और ये खाने का जो हमने किया, ये भी हमारा एक इवेंट था और हमने कहा कि हम ये बता सकें लोगों को कि हम अपनी मदद आपके तहत बगैर खर्चे के ये काम कर सकते हैं। लोगों के जहन में एक बोझ था कि पता नहीं इस पे खर्चा कितना आएगा, और ये डिस्कस होता था ग्रुप के अंदर। हमने लोगों को बताया कि नहीं होता, घर में भी तो हमने 12 बजे का खाना खाना था, तो वो अगर उठा के हम यहाँ आगे खा गए तो क्या फ़र्क पड़ गया, एक काम हो गया। आज हमारे पास प्रोफेसर भी मौजूद हैं, डॉक्टर भी मौजूद हैं, सारी चीज़ें मौजूद हैं और सारे लोग इस बात पे कन्विंस हैं कि हमने प्रैक्टिकल करना है। आज हमारी यूनिवर्सिटी से हज़ारों के हिसाब से हर साल हम बच्चे फारिग करते हैं, उनको तालीम दे के, डिग्रियाँ दे के, उनको मैं माजरत के साथ प्रोफेसर साहब यहाँ मौजूद हैं कि उनको निकम्मा बना के इस माशरे के हवाले करते हैं। उनको कहते हैं कि आप VIP हो गए, आपने काम कोई नहीं करना।